नमस्कार, भारत मेरे साथ चैनल पे आप सभी का स्वागत है और भारत मेरे साथ फेसबुक पेज पे भी आप सभी का स्वागत है। मैं यहाँ पे एक सूचना देने के लिए आपके सामने हूँ। वो ये है कि हमने एक पोस्टर डाला था जिसे हमने कहा कि हम कहेंगे धर्म यात्रा 2026 का। जैसे लोग न्यू ईयर रेजोल्यूशन लेते हैं, तो हमारा रेजोल्यूशन जो है वो है धार्मिक यात्रा, यानी कि हम भारत के कई सारे मंदिर, आश्रम, गुरुकुलों को अपने कैमरे के द्वारा रिकॉर्ड करके उसे अपने चैनल पे डॉक्यूमेंट करने का प्रयास कर रहे हैं। तो क्योंकि अगर ज्योतिष के नज़रिए से हम देखें, ये साल जो है, सभी लोग कहते हैं कि ये सूर्य का साल है और जब भी साल की शुरुआत होती है तो 14 जनवरी की शुरुआत होती है और वो होती है मकर संक्रांति से, जिसमें सूर्य जो है मकर राशि में सूर्य एंट्री करते हैं और मकर राशि जो है वो शनि की राशि है। तो यानी कि पिता और पुत्र का मिलन होता है, इसलिए इसे एक बड़ा पर्व की तरह मनाया जाता है। बहुत जगहों पे आप पतंगे देखते हैं, बहुत जगहों पे तिल गुड़ के लड्डू बट रहे होते हैं, कंबल दान की भी एक प्रक्रिया इसमें रहती है। लेकिन हम लोग इस बार एक विशेष स्थान पे जा रहे हैं जिसे हम कहते हैं गढ़गंगा, यानी कि गढ़ मुक्तेश्वर के पास में जो गढ़गंगा है, वहाँ हम लोग एक गुरुकुल में जा रहे हैं और उस गुरुकुल में हम बच्चों के साथ समय व्यतीत करेंगे, उनके पूरे कार्यक्रम को रिकॉर्ड करेंगे और इसमें नगर संकीर्तन होगा, गंगा स्नान होगा और क्योंकि एकादशी भी है तो इस स्नान का जो है महत्व भी बहुत ज़्यादा है। तो मैंने इसलिए कहा था कि आप भी अपनी ओर से इस धार्मिक यात्रा में किसी भी विचार से जुड़ना चाहते हैं, कुछ भी दान करना चाहते हैं, तो हमारे द्वारा आप दे सकते हैं। हमारे साथ चलना भी चाहते हैं तो आपका स्वागत है, आप इस धार्मिक यात्रा में जुड़ते रहिए। तो पूरे 2026 हम लोग ये इसी यात्रा को करते रहेंगे और कहीं ना कहीं आपको मिलते रहेंगे, किसी ना किसी मंदिर को हम दिखाते रहेंगे। इसके बाद में इसी महीने में हम लोग उज्जैन की एक धार्मिक यात्रा शुरू कर रहे हैं, जिसको हम लोग अभी रिवील नहीं करेंगे, लेकिन पहली यात्रा जो होगी वो मकर संक्रांति से शुरू हो रही है, जिसे कहते हैं शिव जी की राजधानी कहते हैं गढ़ मुक्तेश्वर को। तो गढ़गंगा से, गंगा मैया के आशीर्वाद से हम लोग पूरे वर्ष इन यात्राओं को करेंगे, जिसमें काशी भी एक स्थान होगा, जिसमें गढ़गंगा सबसे पहला स्थान है, उज्जैन एक स्थान है। उज्जैन के गुरुकुल भी हम कवर करेंगे, उज्जैन के कई ऐसे मंदिरों को दिखाएंगे जो आपने कभी देखे नहीं होंगे। तो हम लोग पूरा प्रयास कर रहे हैं कि कैमरे के माध्यम से हर एक धार्मिक स्थलों को, पवित्र स्थलों को, तीर्थ यात्राओं को हम लोग कवर करते रहे, गुरुकुलों को हम लोग कवरेज देते रहे, जिससे सनातन धर्म का प्रचार और प्रसार हो और ज़्यादा से ज़्यादा युवा जो है, जिसे हम आजकल जेन ज़ी कहते हैं, वो सनातन धर्म से जुड़ने के लिए आगे बढ़े और हमारा किसी न किसी वे में सहयोग करें। अगर आप किसी भी प्रकार का दान, किसी भी प्रकार का सहयोग करना चाहते हैं, इसमें हमारा कुछ नहीं है, लेकिन हम क्योंकि यात्रा कर रहे हैं तो आप घर बैठे बैठे कई मंदिरों के दर्शन कीजिए और अगर आप अपने नाम से कहीं पे कुछ पूजा अर्चना भी कराना चाहते हैं, उसका भी दान जो है वो आप मंदिरों को कर सकते हैं हमारे माध्यम से। तो इसी के साथ इस वीडियो का मैं अंत करूँगी। आप सभी को लोहड़ी की और मकर संक्रांति की ढेर सारी शुभकामनाएं। अगर वाकई में आप कोई अच्छा उपाय जानना चाहते हैं वास्तु के अनुसार भी, तो आपको बता दूं कि आपके घर की जो ईस्ट दिशा है, जो आपके घर की पूर्व दिशा है, उसमें गेहूं और घी का एक दिया बना के जलाइएगा। गेहूं के आटे का और घी का दिया जलाइएगा, या फिर गेहूं और आटे को वहाँ पे रख के अगले दिन मकर संक्रांति के दिन आप उसको दान करिएगा। आपका पूरा अगर स्ट्रांग होगा, तो अगर आपको जीवन में, आपके परिवार में खुशहाली चाहिए तो आपको अपने ईस्ट को सही करना चाहिए। अगर आपको जीवन में कोई सरकारी सहयोग चाहिए, किसी सरकारी बैंक से लोन चाहिए, आप अगर पॉलिटिक्स में हैं, राजनीति में हैं, तो भी ईस्ट दिशा जो है आपको राजनीति में बहुत आगे ले जाती है। तो प्रयास कीजिए कि पूरब में सोते रहिए अगर आप राजनीति में सफलता पाना चाहते हैं। तो पूरब दिशा फैमिली के लिए, बिजनेस के लिए, आपके खाने के लिए, खाने पीने के लिए, राशन के लिए, हर चीज़ के लिए पूरब दिशा जो है सबसे बड़ी मानी गई है और यही सूर्य और इंद्र की दिशा है। और क्योंकि राजनीति इसलिए क्योंकि यहाँ इंद्र भी वास करते हैं
और इंद्र की पॉलिसी साम दाम दंड भेद होती है, जो राजनीति में काम आती है। तो अपने पूरब को स्ट्रांग करने के लिए गेहूं और घी का दान कीजिए। अपनी पूरब घर की पूरब दिशा में रात भर उसको रखिए। सूर्य और इंद्र को वो भोग लगाइए और उसके बाद सुबह उसको किसी भी पंडित जी को मंदिर में दान कर दीजिए। आपका पूरब दिशा अगर फलदायी होगी, उसके अलावा भी अगर आप कुछ करना चाहते हैं तो राम दरबार जैसी चीज़ें आप जो है पूरब दिशा में लगा सकते हैं। नमस्ते करते हुए हाथ भी लगा सकते हैं। और अगर और भी कुछ करना चाहते हैं मकर संक्रांति के अनुसार, तो लकड़ी का सूर्य भी आप जो है वहाँ पे लगा सकते हैं और उसकी पूजा अर्चना कर सकते हैं। तो ये आपकी पूरब दिशा को बहुत मजबूत बनाएगा और मकर संक्रांति आपके लिए सफलदायी हो, फलदायी हो, इसकी हम कामना करते हैं। आप सभी को ढेर सारी शुभकामनाएं। धन्यवाद। देखते रहिए भारत मेरे साथ और सब्सक्राइब कीजिए हमारा चैनल।